ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं का जम्मू दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज चैत्र मास जिसकी प्रविष्टा 27 है, वैशाख कृष्ण पक्ष है जिसकी आज तृतीय तिथि है, रविवार है, विशाखा नक्षत्र है, सिद्धि योग है, विष्टिकरण है एवं तुला एवं वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। आज जो है श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। ये रही आज की पंचांग। आज हम जम्मू दर्शन चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नई कहानी, नई कथा लेके आए हैं। क्या आप जानते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो कौन है और किस प्रकार उसको सबसे ज्यादा रोशनी देने की शक्ति प्रदान या शक्ति प्राप्त हुई है और किसने वो शक्ति उसको प्रदान की है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सृष्टि का जो प्रचलन है वो स्वयंभू मनु और सतरूपा से शुरू हुआ। तो उन्हीं स्वयंभू मनु के पुत्र हुए अराया उतानपाद। उनकी 2 पत्नियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि था। बड़ी के जो बेटा था उसी का नाम था ध्रुव और छोटी पत्नी के बेटे का नाम था उत्तम। राजा उतानपाद जो छोटी पत्नी थी उससे ज्यादा प्रेम करते थे, तो उसका जो बेटा था सहज उसको भी वह ज्यादा ही प्रेम करते थे। लेकिन ध्रुव जो था उसके लिए तो पिता और माताएं सब समान थी। एक बार राजा उतानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, तो जाकर ध्रुव उनकी गोदी में बैठ गया। तो उसी समय राजा की छोटी पत्नी जो सुरुचि थी वो आ गई और उसने ध्रुव को राजा की गोद से उठाकर नीचे पटक दिया और उसे कहा कि जाओ, अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना था या होना पड़ेगा। इस बात को सुनकर ध्रुव को बड़ा दुख हुआ और वो रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा
और उसने माता से कहा कि माता, कि आज मैं पिताजी की गोद में बैठा हुआ था तो छोटी मां ने आकर मुझे उनकी गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया। तो माता, क्या वो मेरे पिताजी नहीं हैं? और साथ में छोटी माता ने मुझे कहा कि अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तब माता ने कहा कि बेटा, उसने अच्छा ही कहा, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो किसी को अच्छी ही शिक्षा देता है। उसने कहा, बेटा, जिस पिता की गोद में तू बैठा था इसका भी कोई समय निश्चित है। अगर तू उनकी गोद में बैठेगा भी तो कितनी देर तक बैठेगा? 1 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। क्योंकि जो इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, एक ना एक दिन ये गोदी तो छूटेगी। अतः तू ऐसे पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद से तू कभी उतरेगा ही नहीं। अब वो छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात समझ नहीं पाया, तो उसने माता से कहा कि माता, आप ही बताओ कि ऐसे कौन से पिता हैं जो मेरे को कभी गोद से उतारेंगे नहीं? उसने कहा, वो भगवान विष्णु हैं कि जिनकी गोदी में तू बैठेगा तो भगवान कभी भी जिसके ऊपर दयालु हो जाएं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान अपनी कृपा उससे कभी हटाते नहीं हैं। तो तू जा, उनको बज। अब वो सोचने लगा कि उनको कैसे बजूं, कैसे जाऊं, छोटा बच्चा। तब उसने ठान ली कि मैं माता आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ उन्हीं की गोद में बैठूंगा। तब वह छोटा बालक, 5 साल का बालक, जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। रास्ते में उसको नारद जी मिले और उसको कहने लगे कि बेटा, तू बड़ी क्रोध में और बड़ा उतावला हुआ कहाँ जा रहा है? उसने कहा, प्रभु, मैं जगत पिता, जो जगत के पिता हैं, उनकी गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, तूने उनको देखा है? अगर वो तेरे सामने आएंगे तू उनको कैसे पहचान पाएगा? और तू अभी छोटा है, जंगल में जंगली जानवर, जीव जंतु तेरे को खा जाएंगे। उसने कहा, नहीं, मैं जो है उनकी गोद में ही बैठ के पीछे हटूंगा, अब ऐसे नहीं जाऊंगा। चाहे जंगली जानवर खाएं या जीव जंतु खाएं, मैं अब उनकी गोदी में बैठ के ही रहूंगा। अब नारद जी समझ गए कि ये बच्चा जो है बड़ा हठी है, अतः जी इसने ठान लिया जे अपना कार्य पूर्ण करेगा। तब उन्होंने उसे एक मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का तू जाप कर, द्वादश अक्षर का जो है जाप कर, तो तेरे को भगवान जरूर तेरी इच्छा जो है पूर्ण करेंगे। तो उस बच्चे ने एक गुरु मंत्र को लेकर उस द्वादश अक्षर का जाप करना शुरू कर दिया। तो छोटे से बच्चे की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु जो है वो शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और
उसकी परीक्षा लेने के बाद परीक्षा में खरा उतरने पर भगवान विष्णु उसके सामने आ गए और उन्होंने आवाज लगाई, बेटा ध्रुव। तो ध्रुव जो था वो उनकी तपस्या में इतना लीन था कि उसको जो उनकी आवाज है वो भी सुनाई नहीं दी। बड़ी बार बोलने के बाद भगवान विष्णु जी की आवाज सुनते हुए ध्रुव ने जो है अपनी आंखें खोली तो देखा सामने भगवान विष्णु जो है खड़े हैं। वो जाकर चरणों में पड़ गया और उनको कहने लगा कि प्रभु, आप जगत के पिता हैं, मेरे संसारिक पिता ने अपनी गोद से मुझे उतार दिया है, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोदी में बैठा दिया। कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। तो जैसे जैसे सच्चा भक्त भगवान का जो है भगवान को बोलता है, भगवान वैसा ही करते हैं। तो उन्होंने ध्रुव की इच्छा को पूर्ण किया और उसे अपनी गोदी में बैठा लिया और उसे ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि बेटा ध्रुव, अब तू आकाश में जितने भी तारे हैं उन सब में तू बड़ा और सबसे चमकीला रहेगा। साथ में जैसे दिन में हम पूजा करवाते हैं तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तो इसी प्रकार रात्रि में जब कोई पूजा करेगा तो सूर्य के समान ही तेरी भी पूजा होगी। ऐसा भगवान विष्णु जी ने उसे वरदान दे दिया। तो ये है भक्त ध्रुव की कथा। आप लोगों को पसंद आई हो तो आप कमेंट, शेयर एवं लाइक करें ताकि हम आगे और नए नए टॉपिक एवं नई नई कथाओं के साथ आपके साथ वार्तालाप करते रहें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।